जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार के बारे में एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर आम उपभोक्ताओं को बिजली का एक झटका लगने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से आम उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है। बिजली वितरण कंपनी का दावा है कि लगातार कम दर पर बिजली देने के कारण कंपनी घाटे में चली गई है और ये घाटा अब लगभग 6,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। मौजूदा टैरिफ के मुताबिक वितरण कंपनी को इस साल तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन पिछले सालों के नुकसान में इसे एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी को लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में रहने वाली है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ बिजली अभियंता महासंघ के सचिव अरुण देवांगन के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी है, इनको घाटे से उबारने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी बहुत ही जरूरी है। वही साफ है कि कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता अतिरिक्त देना पड़ेगा और इन सभी का भार अब आप लोगों के ऊपर आने वाला है। बिलासपुर और जांजगीर जिले में भी अब नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म हो चुका है। बता दें, दोनों जिलों में एक बार फिर से पॉजिटिविटी रेट बढ़ चुकी है। महासमुंद में रात 10 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, रात की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, जांजगीर और महासमुंद में व्यापारी अब रात 10 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। इसके पहले यह केवल 8 बजे तक ही सीमित थी। वहीं बिलासपुर और जांजगीर में भी नाइट कर्फ्यू धीरे धीरे खत्म किया जा चुका है। हालांकि महासमुंद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह जारी होगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। हालांकि बिलासपुर और जांजगीर कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर से बढ़ी है। तीनों जिलों के कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपरमार्केट, फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून और ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, होटल, रेस्टोरेंट अपने निर्धारित समय पर खोले जा सकेंगे। अब एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को भी भू अधिकार पत्र मिल सकेगा। नगरीय क्षेत्रों के लोगों को भी यह भू अधिकार पत्र मिलने वाला है। खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सहित सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पाल के अध्यक्ष विधायक बृहस्पति सिंह भी शामिल हुए थे। वही बैठक में जहाँ किसानों के खेतों को परिपक्व इमारती लकड़ी काटने की प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय लिया गया, तो वही भूमि अधिकार पत्र आदिवासी के साथ साथ एसटी, एससी और ओबीसी को भी, सामान्य वर्ग को भी देने का निर्णय लिया गया है। विधायक में बैठक में पंडो, अगरिया व नगेशिया जाति के लोगों को आदिवासी प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग के साथ ही अन्य जाति के लोगों को ओबीसी का प्रमाण पत्र दिए जाने की भी मांग करी गई है, जिस पर विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार किए जाने की बात कही है। एक अच्छी खबर है जहां पर दुर्ग जिले में इस साल खुलने वाले हैं 4 नए शासकीय कॉलेज। सेटअप और स्टाफ भी स्वीकृत हो चला है। 31 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होनी है। खबर है, नए शैक्षणिक सत्र के मुताबिक दुर्ग जिले में 4 नए शासकीय महाविद्यालयों की शुरुआत होने जा रही है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के रानी तराई में नया महाविद्यालय शुरू होने वाला है, जिसमें वाणिज्य, कला और विज्ञान संकाय की शुरुआत होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से सेटअप और स्टाफ की भी मंजूरी दिया गया है। इसके साथ ही धमधा विकासखंड के पेंड्रावन में भी नया महाविद्यालय खुलेगा। यहाँ भी तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। अभी फिलहाल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में कक्षाएं लगने वाली है। ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए प्रस्तावित भी कर दी है। वहीं दुर्ग जिले के निकुम में भी नया कॉलेज शुरू किया जाएगा। यहाँ भी कला, विज्ञान और वाणिज्य के विषय होने वाले हैं। रिसाली में भी नया कॉलेज खुलेगा। वहीं प्रवेश के लिए आप सभी को प्रवेश के नियम जो है जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी करे जाने हैं। और अब हम आपको नेशनल हाईवे का हाल जो है बयां करने वाले हैं। तस्वीरों में छत्तीसगढ़ का आप जो नेशनल हाईवे है देख सकते हैं। NH 130 पर 150 किलोमीटर के सफ़र में सिर्फ गड्ढे, कीचड़ और उनमें फंसे हुए वाहन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर तो सड़क ही गायब है, सिर्फ खेतों के बीच की पगडंडियाँ ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। खबर है, कोरबा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 130 जो कि अंबिकापुर तक 173 किलोमीटर तक सीमित है, इसकी स्थिति गाँव की कच्ची पगडंडी से भी बदतर हो
हो चला है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि आधी अधूरी मरम्मत के कारण इस बारिश में भी लोगों को गड्ढे व कीचड़ के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पढ़िए कुछ ऐसे ही सड़कों के बारे में और देखिए उनकी तस्वीरें जो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इस वक्त कोरबा से पाली के आगे बगदेवा के बीच सड़क पर गड्ढे होने से बारिश में परेशानियां बढ़ रही हैं। हालांकि ये केवल एक ही जगह की बात नहीं है, ये जो पूरे रोड में ज़्यादातर जगहों पर कुछ इसी प्रकार के जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, जो खेत की पगडंडियों से भी बदतर हो गए हैं। और अब खबर है वापस से कोरोना की संक्रमण दर जो है वापस से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में बिलासपुर, दुर्ग सहित 8 जिलों में बढ़े हैं मरीज। यही जिले कोरोना की दोनों लहर में सर्वाधिक प्रभावित रहे थे। बस्तर में हालांकि संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। खबर है छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण उन इलाकों में फिर से बढ़ रहा है जो पहली और दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक बस्तर क्षेत्र में नए मरीजों के मिलने की संख्या अपेक्षाकृत कम हुई थी, लेकिन इसी बीच बीते दिन यानी कि शनिवार को जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर में संक्रमण बढ़ चुका है। आंकड़े की बात करें तो 43,562 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान कुल मिलाकर के 312 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें सर्वाधिक 32 लोग जांजगीर चांपा जिले से पाए गए। ठीक इसके बाद से दुर्ग जिले का नंबर 2 है, जहां पर 31 मरीज की संख्या पाई गई है। बस्तर संभाग में बात करें तो हालांकि मरीजों की संख्या घट रही है। वहीं 3 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है और अब तक 13,489 लोगों की जान कोरोना की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में चली गई है। बीजापुर के 39 गांवों के सरपंचों का पैदल मार्च जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। सिलगेर गोलीकांड की जांच जो है मांग तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई पर भी ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। केंद्र सरकार के खिलाफ भी इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। हालांकि इस वक्त अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी का नहीं है, ये पिछली कुछ सिलगेर गोलीकांड को लेकर ही वीडियो है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सिलगेर कांड की जाँच की मांग तेज होने लगी है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बढ़ती महंगाई को लेकर भी ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके चलते बीजापुर में लगभग 39 गांवों के सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च निकाला। ये इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जताई है। वहीं इन सब के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी करी गई है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर उसूर ब्लॉक के सभी गाँवों के सरपंच और ग्रामीण क्षेत्र केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकल पड़े थे। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ समाचार के बारे में, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए पीसीसी चीफ। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पैदल ही कलेक्ट्रेट जा रहे थे कांग्रेसी। पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले ही इनको रोक दिया। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस ने बीते दिन रायपुर में मार्च निकाला। कांग्रेस की यह पदयात्रा राजीव भवन से कलेक्ट्रेट पहुंचनी थी, लेकिन पुलिस ने तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही लोक सेवा आयोग कार्यालय के पास ही उन्हें रोक दिया। तकरीबन 12:15 पर कांग्रेस की पदयात्रा कलेक्ट्रेट के लिए रवाना की गई। नारे लिखी तख्तियों और कांग्रेस के झंडे के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, दूसरे जिलों से आए कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। हादसे में नायब तहसीलदार समेत कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत की खबर है। कवर्धा में दोस्तों के साथ धवई पानी में चाय पीकर लौट रहे थे। सामने से आ रही ट्रक ने सीधे इनको टक्कर मार दी। खबर है छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां पर शनिवार के दिन NH30 पर जो है एक ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में नायब तहसीलदार समेत कुल मिलाकर के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आबकारी विभाग का गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। तहसीलदार सतीश किसान 35 वर्ष जो अपने दोस्तों के साथ गार्ड के साथ धवई पानी में ढाबे पर चाय पीकर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद तकरीबन 4 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
और अब खबर है नाली और कूड़ेदान के चोरी होने की। जी हाँ, आपको ये खबर अनोखा लग सकता है लेकिन सच है। पंचायत ने 1,96,000 रुपए से एक निर्माण कार्य करवाया था। ग्रामीणों ने देखने की जिद की तो मिला ही नहीं, जबकि चोरी की शिकायत लेकर के ये जो ग्रामीण है इसको थाने पहुंच गए हैं। साल 2009 में बोमन ईरानी अभिनीत एक मूवी आई थी जिसका नाम वेल डन अब्बा था। मूवी में गाँव में सरकारी रुपयों से बावड़ी कुआं का निर्माण कराया जाता है, लेकिन मौके पर वह मिलती ही नहीं है। वह चोरी की FIR दर्ज कराने थाने में जाते हैं। ऐसा ही एक ठीक इसी प्रकार का मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से भी सामने आया है, जहां पर पंचायत ने 1,96,000 रुपए से नाली और कूड़ेदान का निर्माण कराया। ग्रामीण देखने पहुंचे तो मिला ही नहीं। इसके बाद से ग्रामीणों ने चोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। हालांकि उन्हें जनपद पंचायत भेज दिया गया। और अब खबर हम आपको पड़ताल को लेकर के आ रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन क्लास नतीजा सिर्फ मुहर से बच्चे पास हो रहे हैं। बच्चे पास हैं लेकिन पढ़ाई में ये लोग बिल्कुल जी रहे हैं। खबर है ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। इधर बच्चों को बगैर पढ़ाए ही उनके बगैर मार्किंग वाली कोरी मार्कशीट दी जा रही है, जिस पर कोविड-19 के कारण जनरल प्रमोशन की मुहर लगा दी गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ऑनलाइन क्लास की हकीकत क्या है। कोरोना काल में जिले के लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा स्कूलों के स्टूडेंट घर में पढ़ रहे हैं। कहने को तो उनकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, लेकिन वे कितनी संजीदगी से पढ़ रहे हैं और अपने विषयों को समझ पा रहे हैं वे खुद ही नहीं हैं। उनके माँ बाप और शिक्षक भी जानते हैं। सच ये तो है कि शिक्षक को बच्चे के उस मेथड से पढ़ा नहीं पा रहे हैं जिससे वे समझ पाएँ। ये लगभग हर घर की समस्या है। वही आपको बता दें कि जो शिक्षाविद हैं इनसे चर्चा करने के बाद बच्चों, अभिभावक और शिक्षकों से बातचीत में जो बातें निकल कर आई है उनके मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। शिक्षाविदों का कहना है कि दरअसल कोरोना है तो स्कूल खुल ही नहीं सकते हैं। तो आखिरकार अब बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या कदम उठाने वाली है सरकार, इसको लेकर के आने वाले समय में संकट की स्थितियां लगातार इसी प्रकार उत्पन्न हो रही हैं। हवाई फायरिंग से दहशत फैलाने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल मुकुल के 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो बताया था, यानी कि न्यूज़ में बताया था कि दुर्ग में कुछ लोग दिन दहाड़े फायरिंग करके लगातार जो है मामले की संगीनता को बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में रिसाली में गोलीकांड के बाद शहर में भय और अशांति का वातावरण फैल चुका था, जिसे देखते हुए पुलिस ने जिनके खिलाफ 5 से अधिक अपराध दर्ज हैं और जो थाना की निगरानी सूची में हैं उन पर कार्यवाही करने के साथ ही स्ट्रीट क्रिमिनल पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार करके भी सलाखों पर पहुंचा चुकी है दुर्ग की पुलिस। फिलहाल हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी मुकुल सोना, साथ ही साथ जो मुकेश है पंचर और साथ ही साथ नागेंद्र जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम अभी कार्यवाही में जुट गई है। एक्सक्लूसिव खबर है, जहां पर पहली और दूसरी लहर का कैश ऑडिट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 30% बजट की कटौती हुई थी पिछले साल, DA रोका गया था, प्रोजेक्ट रोके गए थे, तब यहां पर जाकर के कोरोना से लड़ा गया था। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों के इलाज और जांच आदि की सुविधा में सरकार ने अब तक 883 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कई खर्च में कटौती करके सरकार ने 2580 करोड़ रुपए बचाए थे। इसके लिए नवा रायपुर में CM हाउस, मंत्रियों के बंगले, राजभवन और नए विधानसभा के निर्माण का काम भी रोका गया। ये तकरीबन 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा PWD समेत सभी विभागों के कई निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई थी। विधायकों को हर साल 2 करोड़ की राशि दी जाती है। दूसरी लहर में इसके 180 करोड़ के खर्च पर भी रोक लगाई गई। वहीं नवा रायपुर में निर्माण कार्य बंद होने से वहां काम में लगे मजदूरों पर इसका सीधा असर पड़ा हुआ था। और अब खबर है खेल खेल में जो बच्चे हैं पढ़ना सीख रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, 2 साल के बच्चों को पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं है। अब पुलिस ने गांव की दीवारों पर ही इनके लिए ब्लैक बोर्ड बनवा दिया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से स्कूल बंद है। छत्तीसगढ़ के गाँवों में तो ऑनलाइन क्लासेस का भी बुरा हाल है। गाँवों की क्या बात करें, शहरों का भी ऑनलाइन क्लासेस महज नाम भर के लिए चलाया जा रहा है। खासकर कवर्धा जिले के नक्सल प्रभावित गाँवों की बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल से पढ़ाई से बिल्कुल दूर हैं। ऐसे में सहसपुर लोहारा पुलिस ने अभियान प्रेरणा शुरुआत की है। इसके तहत गांवों के घरों की दीवारों पर ABCD हिंदी वर्णमाला और गिनती लिखी जा रही है। मकसद है खेल खेल में सही किसी तरह की बच्चे हैं ये पढ़ाई से जुड़े रहें। इसके बाद से अब यहाँ की दीवारें ही इनके लिए ब्लैक बोर्ड बन गई हैं। बच्चे भी इन्हीं दीवारों से पढ़ना सीख रहे हैं। हालांकि ये जो फिलहाल काम है प्रदेश के कई जिलों में किया जा रहा है और ये बहुत सफल भी कारगर हो रहा है।
अंतिम खबर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को बताया बिना नाखून और दांत वाला, कहा उनकी सुनता कौन है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां के किसानों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। खाद, बिजली, धर्मांतरण सहित मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की संकट पैदा हो गई है। सरप्लस वाला राज्य बिजली की कमी से जूझ रहा है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।